आपको पहले मुलाकात व्यास जी से कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हमारा ऑडियंस को बताइए। गुरुजी से मेरा मुलाकात 9/9/2009 में हुआ। मेरा फादर इन लॉ का फ्रेंड के घर पे, सो आई मेट हिम देयर एंड वहाँ से हमारा इंस्टेंट कनेक्शन हो गया। फिर हम काफ़ी बार मिले उसके बाद। सो अभी जब रिवाइंड करते हैं तब पता चलता है कि डेट भी एकदम इन सीक्वेंस था, 9/9/2009। सो सब कुछ राइट होगा। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वी मेट एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। आपने इसके पहले किसी गुरु से मिला होगा शायद, या जो ऐसे क्या आपको खींचा गुरु के पास? मैं काफ़ी मास्टर्स को मिला, अभी भी मिलता हूँ और सबके साथ सत्संग करता हूँ। यहाँ पे गुरुजी के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि मैं सब कुछ अपने मन की बात, जो भी अंदर है, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स आम आदमी सोचता है कि खाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, पर अपने विचारों में भी बहुत प्रदूषण होता है और काफ़ी चीज़ें हैं। कई बार मुझे उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और जब मैं मेरी प्रॉब्लम्स उनके आगे रखता हूँ तो वो एक छोटे बच्चे की तरह हंसते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे पता चलता है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या जो मेरे मन में चल रहा होता है, मेरे मन के विकार होते हैं, वो धीरे धीरे करके अंदर से साफ़ होते गए लास्ट 13 सालों में। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हुआ, पर लास्ट 5-7 सालों में उनके साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हुआ। और वो भी मुझे खुल के पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। तो जब मैं ओपनली उनके साथ शेयर करता हूँ तो जैसे गुरु को होना चाहिए, जैसे एक पिता को होना चाहिए, तो उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा और हमेशा मुझे सतमार्ग पे लेके गए। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि दूसरे गुरुओं के साथ शायद मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था, या ये एक जो कंफर्ट लेवल है। अब यहाँ जब मैं गुरु के पास आता हूँ, मुझे एक बाबा जी मिले थे कच्छ में, तो उनको मैंने पूछा कि सदगुरु की क्या परिभाषा है। तो उन्होंने बोला कि जिसके पास आप बैठो और बैठते ही आपकी समाधि लग जाए, ऐसे उनमें से ऊर्जा बहे कि बिना प्रयास किए आपका ध्यान लग जाए, आपकी समाधि लग जाए, वही सदगुरु है। तो गुरुजी के पास बैठ के बिना प्रयास किए ध्यान लग जाता है, आप शून्य में चले जाते हैं। और मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मतलब उन्होंने कई तरीके से मेरा पूरा जीवन संवारा है और प्रगति कर रहा हूँ। विशाल जी, जब गुरुदेव आपके सामने ये शिवशक्ति महायज्ञ का प्रपोजल आया, तब आपके मन में क्या विचार है, इसको आगे बढ़ने का कैसे सोचा? उल्टा हुआ, मेरे मन में ये विचार आया 2015 से हमने ये यज्ञ शुरू किया, श्री शिव शक्ति महायज्ञ। तब 2016, 2017, 2018 में हमने 3 याग किए, 12-12 दिन के हमने यज्ञ किए। फिर जब 3 पूरा हो गया तो मुझे लगा कि 3 करने थे माता के, और पूरे हो गए। फिर
2019 में जब गुरुदेव ने यहाँ पे भागवत पारायण किया नेमिशरण में 2019 नवंबर में, तो उसमें भी मैं यजमान था। तो जिस दिन से पारायण शुरू हुआ वो दिन से मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि हमको 12.5 करोड़ जप करने हैं और फिर यज्ञ करना है, चौथा यज्ञ। तो पहले तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे ही मन में भाव आ रहा है। फिर वो भाव प्रतिपल अंदर चलता रहा और बड़ा होता गया। फिर मैंने गुरुजी से बात की, मैंने बोला ये मन में भाव आ रहा है, ये प्रेरणा आ रही है, ये बाबा बोल रहे हैं कि ये करना है। तो गुरुजी मौन रहे। फिर अगले दिन वापस मैंने ये बात उठाई, मैंने बोला ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। फिर भी वो मौन रहे। जब भागवत पारायण के आखिरी दिन पे वापस मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने बोला गुरुदेव आज इसका संकल्प लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपने को करना ही पड़ेगा, ऐसी मुझे इतनी तीव्र प्रेरणा आ रही है। तो उन्होंने बोला कैसे होगा, मैंने बोला नहीं पता गुरुजी कैसे होगा। तो डिसाइड किया डेट कि नवरात्र के पहले दिन से इसको स्टार्ट करेंगे 25 मार्च 2020 को, और भागवत के आखिर दिन पे इसका संकल्प लिया नवंबर 2019 में। और 25 मार्च 2020 से सोच रहे थे, हमने काफ़ी मंथन किया कि इसको कैसे करेंगे इतना जप, क्योंकि पहले कोई किसी ने किया ऐसा पता नहीं है हमको कि इतने जप किसी ने किए हो एक साथ बैठ के। और 6 महीने में जप पूरे करने थे और फिर उसका यज्ञ करना था। तो 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन आ गया, हमारी समस्या का समाधान हो गया और हमने वो लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया और वहाँ से हमने जब शुरू किया और 6 महीने में जब को पूरा किया और फिर अक्टूबर 2020 में उसका यज्ञ किया। लेकिन इस दरमियान मैं तब 4 महीने यहीं रहा आश्रम में जब के दौरान। फिर प्रेरणा आई कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, अनुव्रत चलना चाहिए। तो फिर मैंने गुरुजी से डिस्कस किया कि ऐसी प्रेरणा आ रही है। फिर गुरुजी ने उसको कुछ नहीं बताया, खाली मौन रहे। फिर जब यज्ञ पूरा हो रहा था अक्टूबर में 2020, तब आखिर दिन में फिर हमने संकल्प लिया कि फिर 6 महीने का हम वैसे ही 12.5 करोड़ जप करेंगे और यज्ञ करेंगे। ऐसे दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। फिर तीसरी बार जब हुआ तो सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, 3 हो गए, वापस 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। मुझे लगा हो गया, बस अब यज्ञ नहीं करने और। लेकिन फिर बाबा ने यज्ञ के पहले ही दिन से प्रेरणा देने का शुरू किया कि इस बार जो अगले 3 याग करने हैं वो थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा जो अभी तक किया है। अब ये केवल यज्ञ चलेंगे जिसमें महामृत्युंजय की आहुति और नवारण मंत्र की आहुति सेम मात्रा में होगी। तो दोनों का मिला के हमने 12.5 करोड़ आहुति का संकल्प लिया। तो ऐसे ये सिलसिला चल रहा है। अभी 2.5 साल हो गए, आगे देखो कितना चलता है। तो मेरे को यही बोलना है कि ये आदमी के बस की बात नहीं है कि कोई सोचे और कर ले, ये उसकी कृपा होती है। रमन्ना महर्षि का कोट में ये बार बार बोलता हूँ, और पहले जब मैं ये पढ़ता था तो मुझे लगता था कि क्या है यज्ञ, आप पैसे खर्च करो और हो सकता है, ऐसा मुझे लगता था 2020 के पहले तक। लेकिन 2020 में जब मैं 4 महीना यहाँ रखा तब वो रमन्ना महर्षि का जो कोट है
वो मेरे समझ में आया कि यू कैन ओनली टेक हिज नेम इफ़ यू हैव हिज ग्रेस। तो तब मुझे रियल ग्रेस का अनुभूति हुआ कि कितना ग्रेस होगा कि इतने मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ एंड गुरुजी एंड द डिवाइन दे आर यूजिंग दिस बॉडी एज अ मीडियम टू अकम्प्लिश वॉट एवर मिशन विच आई डोंट नो। ये शिव शक्ति महायज्ञ को अभी हमारे देश भर के बहुत सारे गुरुओं का पीठ है, गुरुओं का बहुत सारे गुरु है भी, और दुनिया भर में भी वो सब लोगों को इनवाइट करने के लिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चल रहा है, उसके बारे में सबको हमारे माध्यम से थोड़ा इनवाइट तो कीजिए। मेरी सबसे नम्र निवेदन है कि आप इस याग में ज़रूर पधारें। यहाँ पे साक्षात देवमंडल विराजमान है। जितनी कैलाश में ऊर्जा है उतनी ऊर्जा अभी यहाँ विद्यमान है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी जागृत संत समाज है, उन सबको मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर पधारें और यहाँ जो बरस रहा है उसका आनंद लें। जो आपका जीवन में ये एग्स अभी याग कर रहे हैं, इसको कुछ पहले से ही परिवर्तन जो मिला है उसको आप बता सकते हैं सर? नहीं, पूरा ही परिवर्तन है लाइफ में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, गुरुजी एक फाइन क्राफ्टमैन है जो बिना बोले सब आपके अंदर का जो कंप्लीट क्लींजिंग है वो कर देते हैं। तो जब क्लींजिंग हो गया, मन जब डिज़ायर्स आदमी की दिन प्रतिदिन कम हो गई, तो क्या बचा लाइफ में? ऑटोमेटिक परिवर्तन नहीं बोल सकते, कुछ करना नहीं पड़ा इसको करने के लिए। जो बोलते हैं सहज हो गया, मतलब कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़ी, कोई लाइफ में चेंज करना नहीं पड़ा, सब ऑटोमेटिक होता गया। तो 2008 के पहले तक मेरी बहुत फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल थी और अभी टोटल चेंज हो गई है। और अब मतलब कोई मन में ऐसी चीज़ें ही नहीं है कि जो वेद कहता हो या जो जितने भी मास्टर्स ने बोला है कि ये आदमी को नहीं करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। और एक अंदर भीतर एक deep inside there is a silence which cannot be explained and which is on 24/7. So वो पीस ही अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको आप कुछ भी नाम दे दो, कि बाहर की कोई भी वस्तु है वो उसके सामने बहुत छोटी है। तो लोग पूछते हैं कि तुमको ये करके क्या मिल रहा है, कि क्या मिला तुमको? तो यही मिला है कि ये जो अंदर जो नाच चल रहा है यही प्रसाद स्वरूप है, ये जो परम अनुभूति है यही प्रसाद स्वरूप है, जो 24 घंटे मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी मिला और अभी गया, ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि घर वाली के साथ झगड़े नहीं हो रहे, बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ जैसा लाइफ में पहले होता था वैसा ही हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है बाहर हो रहा है, अंदर परम आनंद चल रहा है। एक साइलेंस है जो कांस्टेंट रिचार्ज करता रहता है आपको। और काम भी बहुत कर रहा हूँ, जो पहले जितना कर रहा था उससे आई थिंक अभी 10 गुना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि आगे
और भी प्रेरणा है कि अलग अलग टाइप के याग करने हैं, लेकिन कोई भी चीज़ के प्रति मोह नहीं है अंदर, कोई भी चीज़ के प्रति डिज़ायर नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, एक परम आनंद की अनुभूति है और मज़ा आ रहा है कि सब चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से एकदम स्टिल हूँ। सुखानी जी, आपने ये भौतिक जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? मुझे भी पता नहीं है, पर ये अपने आप हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कोई कर नहीं सकता है, ये उसकी कृपा होगी। जब ग्रेस होगा तो ये ऑटोमेटिक होता है। मतलब मैंने कुछ, अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई बैलेंस किया है या मैं ये कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब काम भी ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ये यज्ञ भी ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है। तो ये ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाता है। कभी परमात्मा मौका देता है तो काफ़ी दिन बिता लेता हूँ यहाँ पे, कभी ऐसा होता है कि महीने में 2-3 दिन ही आ पाता हूँ। लेकिन कैसे बैलेंस हो रहा है मुझे नहीं पता। आई हैव नो आंसर। इट इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली, एवरीथिंग इज़ ऑन ऑटो मोड। ये मुझे दिख रहा है कि यज्ञ भी ऑटो मोड पे चल रहा है, मेरा ऑफिस भी ऑटो मोड पे चल रहा है, घर भी ऑटो मोड पे चल रहा है। और जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में से चली जाती है। जो लोग आपके काम के नहीं है वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में से चले जाते हैं। तो ऐसे बैलेंसिंग हो गया, करना कुछ भी नहीं पड़ा। यही गुरु की कृपा है, यही भोले बाबा की कृपा है और यही यज्ञ का फल है कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको कभी ऐसा मौका आया, अभी थोड़ा कष्ट हो रहे, ये चलाने के लिए कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा? टोटल टाइम प्रेशर होता है कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि पूरा जो आयोजन है मेरी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि सब ऑटो मोड पे हो रहा है, तो कभी प्रेशर होता है कि अभी आगे कैसे करेंगे, क्योंकि आगे के गोल बहुत है। बट फिर वो एक स्टोरी है द हॉर्स एंड द बॉय की, जहाँ पे बॉय बोलता है कि मुझे बहुत आगे का नहीं दिख रहा है। तो हॉर्स बोलता है कि अगले 2 कदम दिख रहे हैं? तो बोला हाँ दिख रहे हैं। बोलता है चलो उतना देखो, पहले 2-2 कदम करके चलो। तो ऐसे 2-2 कदम करके अभी तक की जर्नी हो गई है, आगे भी हो जाएगी। और बाबा बोलते हैं कि तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो कभी प्रेशर होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, तो मनुष्य को लगता है कि भाई आगे का उसको क्लैरिटी नहीं है कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन फिर सब अपने आप हो रहा है अभी तक। फ़िलहाल आज 12 साल हो गए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आगे भी होगा। जब 12 साल अगर उसने कराया है तो आगे भी कराएगा। क्या हम जान सकते हैं आपका प्रोफेशन है? प्रोफेशन मेरा अभी फ़िलहाल एक्सपोर्टर हूँ मैं। पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं हम वर्ल्ड वाइड। फैमिली की सपोर्ट कैसे है आपको? फैमिली का सपोर्ट पहले नहीं था इतना, क्योंकि जब मैं 4 महीना यहाँ रुका तब आई थिंक मेरी वाइफ को लगा कि अभी मैं तो सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूँगा, तो वो फियर आ गया। पर अब उसको भी फियर नहीं है और बच्चों को भी फियर नहीं है, तो फैमिली का फुल सपोर्ट है। इनफैक्ट पहले मुझे ऐसा था कि शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा ये सब करने में, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, उनका भी माइंड चेंज हो गया और अब वो भी साथ दे रहे हैं। खैर वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर यही पार्टिसिपेशन बहुत है मेरे लिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को और इतना अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं वो। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और
प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स गई, तो उनको भी शायद ये अंदर से अनुभूति हो रही है, जो मुझे अनुभव हो रहा है उनको भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मतलब ये डिफरेंट है दूसरों की जब मैं का फैमिली देखता हूँ या बच्चों को देखता हूँ, एकदम एट पीस है, एकदम डेडिकेटेड है, और उनका लाइफस्टाइल सब होने के बाद भी एकदम सिंपल है। तो यही कृपा है। ये अभी याग कर रहे हैं आपने, इतने साधु संतों को एक इकट्ठा करके वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहे हैं और महीने में दक्षिणा भी दे रहे हैं, वो देते टाइम पे आपका अनुभूति कैसा है? कोई अनुभूति नहीं है मेरा, क्योंकि मैं देने वाला हूँ ही नहीं। जो कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बॉडी इज़ यूज्ड बाय द डिवाइन, बॉडी इज़ यूज्ड बाय गुरुदेव, तो मेरे को कोई अनुभूति नहीं हो रहा है। मतलब ना मेरे को इसका कोई क्रेडिट है कि ये मैंने किया, या मेरे को कोई इसका रिग्रेट है कि ये मैंने क्यों किया। मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, कोई अनुभूति नहीं है। फॉर मी इट इज़ ओनली कि ये जो मुझे काम बताया है परमात्मा ने वो मैं कर रहा हूँ, तो कोई अनुभूति नहीं है। जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे हो रहा है। आपने कभी ऐसा शक्ति को साक्षात करा जो ये विश्व को चला रहा है, कभी आपको महसूस हुआ? बिना महसूस हुए ये ऐसे यज्ञ कैसे होते हैं? पॉसिबल है? नहीं। तो since 2008 I feel very connected with भोले बाबा, with शिवा, और फिर बाबा ने गुरुदेव को लाइफ में एंट्री करवाया होगा 2009 में। So yeah, so the divine, I can for me the divine guidance has always been there. So I can call it divine, I can call it God, I can call it Shiva, you can call it by any name, or I can call it my own self. But yeah, it is always there. मतलब it has been the driving factor जिसके लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो बिना शक्ति के शिव शक्ति याग कैसे होता है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर टाइप की शक्ति चाहिए आपको, तब जाके ये होगा। जब कोरोना में ये शुरू करा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स फेस करा? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम होगा शायद पुलिस से, या यहाँ का जो प्रशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, वो स्टॉप कराएंगे या नहीं होने देंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब कुछ भी नहीं हुआ इज़ द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड that it is by his grace only it is happening. We are not doing it क्योंकि ये यज्ञ होना था, शायद उसके लिए पूरा लॉकडाउन कराया ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, जो उनके बच्चे हैं उनके लिए इजी हो जाए कि ये कार्यक्रम कैसे करेंगे। जो हम सोच के परेशान हो रहे थे, हमारी लाइफ को इजी बना दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से, मतलब खेल खेल में। और यही एक्चुअली जो हिंदू धर्म भी बोलता है कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे बनाई। तो हिंदू धर्म कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हिंदू धर्म ने कहा कि खेल खेल में बनाई है। तो ये खेल खेल में ही 2.5 साल बीत गए। तो खेल खेल में जब ये चल रहा है, इसका मतलब परमात्मा का फुल सपोर्ट है, फुल ग्रेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक।
एक भी पल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि हम कैसे करेंगे। आपका जो शक्ति व्यासपीठाधीश ने चला रहे याग को, आपने ये नैमिषारण्य में भी अभी जो कर रहे हैं, ये दूसरे जगह में भी करने का कुछ है आपके मन में? दूसरी जगह पे ये स्केल पे होने का पॉसिबल नहीं है, और जगह का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और प्लस गुरु की भी खुद की जो एनर्जी फील्ड है उनका, जो उनका खुद का जो खुद का ऑरा है, वैसा कहीं और मिलना, फ़िलहाल तो मुझे कुछ मिला नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं है। अगर आगे मिला कुछ और तो हो सकता है करेंगे और भी किधर। क्लोज़ नहीं हूँ मैं कोई आइडिया से, लेकिन फ़िलहाल तो मैं काफ़ी एनलाइटन मास्टर्स को मिला मेरी लाइफ में, पर ऐसा कोई कर सके या ऐसा कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल कोई पॉसिबिलिटी है। इतना बड़ा याग और आपका गुरुदेव से इतना अच्छा कनेक्शन, एक बाप के बेटे के जैसा कनेक्शन हुआ, जो गुरुदेव के बारे में हमारे प्रेक्षकों को बताइए। नहीं, गुरुदेव फादर एंड सन भी है, जैसे इंग्लिश में कहावत है फ्रेंड गाइड फिलोसोफर। तो मेरे लिए तो सब कुछ है, मतलब फ्रेंड भी है, गाइड भी है, फिलोसोफर भी है, गुरु भी है। तो और एकदम जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक छोटे बच्चे की भांति, तो हर कोई आदमी इजीली कम्युनिकेट कर सकता है उनसे। और ये मैंने उनका देखा है कि कोई भी उनके पास आए, चाहे वो वेल ऑफ हो या वेल ऑफ नहीं हो लाइफ में, मतलब मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर हिम टू एंटरटेन एनीवन। मतलब हर आदमी को वो वैसे ही मिलेंगे, उसकी बात वैसे ही सुनेंगे, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे जो एक IAS ऑफिसर के लिए करेंगे या एक जज के लिए करेंगे, वो एक साधारण आदमी के लिए भी करेंगे। तो कोई भेदभाव नहीं है उनमें। तो और कोई भी टाइम हो, अगर कोई आदमी आ गया रात को 12 बजे, तो 12 बजे भी उनको मिलेंगे। मैं काफ़ी बार उनको बोलता हूँ कि गुरु जी एक टाइम होना चाहिए, पर किस आदमी को क्या प्रॉब्लम है और वो ये टाइम पे क्यों आया है। तो गुरुजी बोलते हैं कि अगर वो आया है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको रास्ता बताऊं, उसको हेल्प करूं, उसके लिए कोई सॉल्यूशन लेके आऊं। सो वो उनका कहना है कि ये उनको रोल ये दिया गया है, परमात्मा ने उनको ये रोल दिया है, तो ही इज़ प्लेइंग हिज रोल एंड ही इज़ प्लेइंग इट वेल। आपने शिव शक्ति महायाग के बारे में और गुरुजी के बारे में जो बताया, ये पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि आपने इतने एनलाइटन मास्टर्स को मिला और यहाँ आके बगीचे में बच्चे खेलते हैं, ऐसा नदी में तैरते, ऐसा आपने आध्यात्मिक समुंदर नदी बोलते उसको, हाँ। डूब रहे हैं, हाँ, ऐसा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जी। खेल ही है, सब कुछ खेल ही है जी। अगर आप इसको खेल की तरह नहीं समझेंगे जी। तो ना इसका मज़ा ले पाएंगे जी। और ना इसमें डूब पाएंगे। बिकॉज़ आप कब खेल पाते हैं, बच्चे खेलते हैं तो उनमें ईगो नहीं होता है। हर एक बच्चा ब्यूटीफुल होता है। क्यों ब्यूटीफुल होता है? क्योंकि इनोसेंस है उसमें, अभी तक ईगो ने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया, या ईगो बहुत छोटी मात्रा में होता है। तो बच्चे सब कर लेते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं फियरलेसली। तो खेल है ये। तो यहाँ भी खेल में, क्योंकि खेल है तो सब कुछ आराम से और मौज में चल रहा है। और अगर इसमें किसी का भी दिमाग
थोड़ा भी ट्विस्ट हुआ तो फिर पूरी मज़ा ख़त्म हो जाएगी। ये बातचीत में आखिरी में शिव शक्ति महायाग को पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग पार्टिसिपेट करना, ये लोग नहीं करना, ऐसा कुछ है? नहीं, सबको पार्टिसिपेट करने का है। मतलब मैंने जैसे पहले ही बोला कि यहाँ पे तो जो इसका एनर्जी फील्ड है, अभी मैं कैलाश 2 बार जाके आया हूँ, तो कैलाश पे जो एनर्जी फील्ड है वो एनर्जी फील्ड अभी यहाँ है। तो जो आदमी अपने लाइफ टाइम में कैलाश ना भी जा सके, वो यहाँ आने से भी काम हो जाएगा उसका, और यहाँ आके उसको पता चलेगा कि असली मौज क्या है। तो हर कोई आओ, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने प्राणी हैं, जितने पशु पक्षी है, सब लोगों को यहाँ, जब इसमें ये जो महासागर अभी यहाँ है, इस महासागर में आने से उनका भी लाइफ चेंज होगा जैसे मेरा लाइफ चेंज हुआ है। आई एम श्योर, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी मेरे रिलेटिव्स हैं, वो लोग यहाँ आए और आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। तो जो भी आ सके प्लीज़ आप इधर आइए और मज़ा लीजिए। हर टाइप का मज़ा आदमी लेता है, आदमी घूमने जाता है, फिरने जाता है, पिक्चर देखने जाता है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही भले आप यहाँ पे आओ, पर आप यहाँ पे आइए तो आपको अनुभूति होगी कि ट्रुथ क्या है, कि ग्रेस क्या है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे हो रहा है, यहाँ जो लोग आ रहा है, आप भी आए, आपको भी हो रहा होगा। एम आई राइट? आर यू एट पीस? टोटल पीस? टोटल पीस। एनीथिंग इन योर माइंड? नथिंग। तो जब जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, हर किसी को हो रहा होगा, मतलब आपकी पूरी टीम को हो रहा होगा। एक मज़ा आपको आएगी, और ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद मज़ा ख़त्म हो जाएगी, ये आप मज़ा साथ में लेके जाओगे। ये एक ऐसा वेल्थ है, ऐसी संपत्ति है कि यहाँ से आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना लेके जा सकते हो, और जितना आप यहाँ से लेके जाओगे उतनी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो सबको मेरा इनवाइट है कि आप प्लीज़ आइए और मौज के लिए आइए। अपने शिव शक्ति महायाग के बारे में जो हमारे ऑडियंस को बताया हमारे माध्यम से, ये पूरे दुनिया को चले जाएंगे। सब ये देख के यहाँ आके शिव शक्ति महायाग में पार्टिसिपेट करेंगे, ज़रूर करते हैं। और जो सेल्फलेस अपने एक काम कर रहे हैं, ये भगवान की और परमात्मा की जो आशीर्वाद से कर रहे हैं, ये हमेशा रहना, थैंक यू। सबको कल्याण रहना। ये जो समय आपने हमको दिया, जो अमूल्य समय आपका, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़े यज्ञ संभाल रहे हैं, इतना बड़ा याग संभाल रहे हैं, बहुत अमूल्य टाइम हमको दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच।